नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके का 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यमुनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। गार्गी संहिता में जो है पाटलिपुत्र आज के पटना पर यमुनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह जो आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ है? तो इसमें आपको याद रखना है कि 4 बौद्ध संगति होता है। पहला कहाँ पर होता है? तो राजगिरी में होता है और इसमें शासक कौन होते हैं? कालाशोक होते हैं, कालाशोक होते हैं। और दूसरा कहाँ पर होता है? तो वैशाली में होता है। इस समय शासक अजातशत्रु होते हैं। तीसरा कहाँ पर होता है? तीसरा आपके पाटलिपुत्र में होता है और इस समय शासक अशोक होते हैं। चौथा कहाँ पर होता है? तो चौथा कुंडलवन में होता है और इस समय शासक आपके कनिष्क होते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में। साथ ही याद रखना है कि आपको जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है नागा अर्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? तो आजीवक के लिए जो है गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो अशोक और दशरथ के द्वारा करवाया जाता है। अशोक भी करवाता है और दशरथ भी करवाता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आक्रमण कब हुआ? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आक्रमण कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में होता है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो गोपाल के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना धर्मपाल करवाता है, जबकि ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना गोपाल करवाता है। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन था? गुप्तकालीन जो है इसमें पशु वैज्ञानिक कौन था? उसका नाम क्या था? तो महिपा उसका नाम था। क्या नाम था? महिपा उसका नाम था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बंगाल अभियान से लौटते समय जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है किस क्षेत्र पर आक्रमण करता है? तो तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण करता है। तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण करता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो दरभंगा का नाम रखा था। मुगल शासक बाबर के मृत्यु कब होता है? 1530 में होता है। तो मुगल शासक बाबर के मृत्यु के समय बिहार का शासक कौन था? तो जो बिहार का शासक है जलाल खां नुहानी है। कौन है? जलाल खां नुहानी है। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के काल में बिहार पर जो है बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित होता है? तो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो बिहार में जो है सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन है? तो पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? जब बख्तियार खिलजी का बिहार के क्षेत्र में अभियान होता है तो उस समय कर्नाट वंश है जो आपके आज के मधुबनी के इलाके में था। तो कर्नाट वंश के शासक कौन था?
तो नरसिंह देव था। कौन था? नरसिंह देव था। जो कर्नाट वंश है इसके संस्थापक कौन है? तो नानदेव हैं। और अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह देव हैं। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो कर्नाट वंश है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो सिमरावगढ़ है। कहाँ पर है? सिमरावगढ़ इसकी राजधानी है। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो किस युद्ध के बाद? तो आपको याद रखना है बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में होता है। इसके बाद एक इलाहाबाद की संधि होता है। कब होता है? 1765 में। और जो इलाहाबाद का संधि होता है मुग़ल के शासक से कब होता है? तो 12 अगस्त 1765 को होता है। इस संधि के माध्यम से शाह आलम द्वितीय जो है बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को देता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि 16 अगस्त 1765 किसके साथ समझौता होता है? तो आपको याद रखना है शुजा-उद-दौला से। शुजा-उद-दौला कौन थे? तो शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे। ये दोनों पॉइंट को नोट कीजिएगा कि मुग़ल बादशाह से समझौता कब हुआ था और शुजा-उद-दौला से कब हुआ था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो जनरल लोवेल थे। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अमर सिंह नेतृत्व करते हैं। कौन करते हैं? अमर सिंह नेतृत्व करते हैं। और सहयोग कौन देते हैं? तो हरि किशन सिंह सहयोग देते हैं अमर सिंह को। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? सिताब राय को। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बिहार का नायब दीवान सिताब राय को नियुक्त किया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो जो उलगुलान विद्रोह है मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगभंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है बीपीएससी का। बंगभंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर जो है राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो दरभंगा में। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजा गया जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति आपके शामिल था? इसमें बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूर हक आपके शामिल थे। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड कब होता है? तो 1908 में होता है। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया जाता है? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है। जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि जो खुदीराम बोस हैं उन्हें फांसी दे दिया जाता है। खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है। हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने जो है नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लेते हैं हिंदू पेट्रियाट के माध्यम से। निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। इसमें से किसका संबंध जो है चंपारण आंदोलन से नहीं है? तो देख लीजिए, ब्रज किशोर प्रसाद इनका संबंध चंपारण आंदोलन से है। राजेंद्र प्रसाद इनका भी है। अनुग्रह नारायण इनका भी है। जबकि जो जयप्रकाश नारायण है इनका संबंध नहीं है। जयप्रकाश नारायण का संबंध नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन कब होता है? तो 1917 में होता है। तीन कठिया प्रथा के विरोध में होता है। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। कहाँ पर होता है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण में होता है। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन जो है
1919 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करता है? तो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। राज्य सरकार का विधि अधिकारी या राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? राज्य सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है या राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? तो महाअधिवक्ता देता है। कौन देता है? महाअधिवक्ता देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो यह किया गया है आपके अनुच्छेद 243 के में। अनुच्छेद 243 के में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पंचायती राज का जो भी अनुच्छेद है उसे अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, जो ग्राम कचहरी है, ध्यान रखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम को जो है किस वर्ष लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम को जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसे सौंपता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के जो पहले मुस्लिम राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? तो जाकिर हुसैन है। क्या नाम है? जाकिर हुसैन है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में जो है हाई कोर्ट की संख्या 25 है। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का होता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता है? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से दिवालिया ना हो। तो सारे कथन आपके ठीक हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास में है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास में है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो तिरहुत प्रमंडल है इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन प्रमंडल है? ठीक है, कौन कौन प्रमंडल है आप सभी लोग इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। और जो प्रमंडल है उसमें कोशिश कीजिएगा कि किस प्रमंडल में सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है ये देख लीजिएगा, और किस प्रमंडल में सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट है। या तो जो प्रमंडल है उसका लोकेशन आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे इस बार लोकेशन पूछा जाए प्रमंडल का। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। क्या है? गेंदा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में स्थापित किया जा रहा है। पहला चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो पटना में है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि क्या है? तो इसकी जो कार्य अवधि है 2020 से 25 है। कितना करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है? तो 5000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। पिछले वीडियो हमने 3000 बोल दिया था, वो गलत था। हमने टेलीग्राम पर बाद में इसे ठीक भी कर दिया था। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो जो आपके 7 निश्चय 2 है इसमें टोटल 5000 रुपये खर्च किया जाएगा। और इसका जो अवधि है 2020 से 25 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी है। सोन की सहायक नदी है।
बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो जो आपके लाल मिट्टी है उसकी बहुलता गया, रोहतास, जो आपके बिहार के साउथ का जहाँ पर आपको हम मार्क कर रहे हैं इस इलाके में लाल मिट्टी का आपकी बहुलता है, तो गया और रोहतास हो जाएगा। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लाल मिट्टी है इसमें उत्पादन क्षमता कम होता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है? ग्रीष्म ऋतु में जो है बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो बिहार के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होता है। बिहार के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो किशनगंज में होता है। कहाँ पर होता है? किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? तो अरवल में सबसे कम वर्षा होता है। सबसे अधिक गर्मी और ठंडा कहाँ पर पड़ता है? तो गया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गया में पड़ता है। और आपको नोट करना है कि जो गया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर यूरेनियम भी मिलता है, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। हम चाहेंगे कि आप लोग जो 12 डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो जो आपके पूर्वी त्रिवेणी नहर है किस नदी से निकलती है? तो आपको नोट करना है, ये निकलती है गंडक नदी से। कौन सी नदी से? गंडक नदी से निकलती है। और जो ये गंडक नदी है कहाँ जाके गंगा में मिलती है? तो हाजीपुर के पहलेजा घाट पर। हाजीपुर के पहलेजा घाट पर। और जो आपके पूर्वी त्रिवेणी नहर है इससे सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है? तो पश्चिमी चंपारण होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो नेपाल है, नेपाल से बिहार के किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगता है एक बार देख लीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इसे नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। जो आपके पश्चिमी चंपारण है इसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है। जो किशनगंज है इसकी भी सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगता है, इसे नोट कर लीजिएगा। टोटल आपके 7 डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है नेपाल से। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने ज़िले की सीमा लगता है? तो आप सभी लोग जोड़ ही लीजिए। पहला कौन हो जाएगा? रोहतास के बगल में औरंगाबाद। औरंगाबाद के बगल में कौन है? गया के बगल में नवादा के बगल में जमुई के बगल में बांका के बगल में भागलपुर और भागलपुर के बगल में कटिहार। तो टोटल आपके 8 डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है झारखंड से लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन था मेरे साथ में बोलिएगा? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट से ही गंगा नदी बाहर निकलती है बिहार से। बिहार की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? जो बिहार की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 8.6% है। 8.6% है। अगर बोला जाएगा कि बिहार का लैंड, पूरे भारत का लैंड का कितना परसेंट है? तो 2.86%। 2.86%। और जनसंख्या बोला गया कितना हो जाएगा? 8.6%। यहाँ पर देखिए 2.86, अगर आप 8.6 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका जनसंख्या हो जाएगा। और 2.86 कर दीजिएगा तो हो जाएगा भारत का बिहार के पास कितना लैंड है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 2.86% हो जाएगा। और
जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का बिहार का कितना हो जाएगा, तो 8.6% हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? सर्वाधिक जो है पुरुष साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो रोहतास है। कौन है? रोहतास जो है सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो है लिंगानुपात किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का है। और सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कहाँ पर आता है? तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। साथ ही आपको याद रखना है कि सबसे कम जो है पुरुष पढ़े लिखे कहाँ, सबसे कम जो पुरुष कहाँ पर पढ़े लिखे हैं बिहार में? तो पूर्णिया में है। महिला कहाँ पर है? तो सहरसा में है। महिला कहाँ पर है? सहरसा में। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो 2016 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो घाघरा है, बागमती है, कोसी है। जबकि जो सकरी नदी है, सकरी नदी ये आपके झारखंड से निकलती है, ये आपके हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो हरिद्वार से जो है गंगा नदी आपके समतल क्षेत्र में बहना प्रारंभ कर देती है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? देखिए, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बांगर बोला जाता है। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर बोला जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से किस जिला में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है किशनगंज। आप लोग दिमाग में गेस कीजिएगा, किशनगंज। उसके बाद है सहरसा, उसके बाद है मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और जबकि मधेपुरा है, मधेपुरा शायद इस सर में नीचे में कहीं पर होगा, यहाँ पर मधेपुरा है। उसके बाद है गया, गया इस साइड में है। तो अब आप गेस कीजिए कि किस जिला में जो है पुराना जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाया जाएगा? तो कहाँ पर पाया जाएगा? आपके गया में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? गया में पाया जाएगा। क्योंकि जो आपके बिहार के साउथ वाला इलाका है वहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर आपके इलाके पर। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपके ये जो सहरसा है, किशनगंज है, मधेपुरा है, ये हिमालय के नज़दीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है नया जलोढ़ मिट्टी है। क्या यहाँ पर है? नई जलोढ़ मिट्टी है। बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है? तो बिहार में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तीनों है। तो 100 अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतधारा या सतधरवा कुंड कहाँ पर स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो कब किया गया? 1954 में किया गया। कब किया गया? 1954 में किया गया। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1954 में किया गया है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है ये मुंगेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंगेर में स्थित है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो कैमूर है। कौन है? कैमूर है। सबसे घना वन बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? सबसे घना वन, तो जो सबसे घना वन है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। सबसे अधिक खुला वन कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद रखिएगा कि जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है इसका जो लिंगानुपात है, नहीं लिंगानुपात नहीं, सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो सबसे कम जो लिंगानुपात है ये मुंगेर का, किसका है? मुंगेर का है। जबकि जो कैमूर है, कैमूर में प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर सबसे कम लोग रहते हैं। कैमूर में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम लोग रहते हैं, 488 लोग रहते हैं। सबसे अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? तो शिवहर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? शिवहर डिस्ट्रिक्ट में।
और शिवहर डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा है। ये जितना पॉइंट आपको बताएं याद रखिएगा। अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जो अबरक है इसका सर्वाधिक उत्पादन गया में होता है। कहाँ पर होता है? गया में होता है। और आपको बता चुके हैं कि यूरेनियम भी आपके गया में पाया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा विश्व का जनसंख्या घनत्व है, तो भारत का कितना है? भारत का 382 है और बिहार का 1106 है। कितना है? बिहार का 1106 है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है क्षेत्रफल के अनुसार? तो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो क्वेश्चन आ चुका है, न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? तो मुंगेर का। किसका है? मुंगेर का है, अभी आपको बताए हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? तो गोपालगंज का सर्वाधिक लिंगानुपात है। अच्छा, आप लोग को ये चीज़ याद है कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक एसटी शेड्यूल ट्राइब रहता है? तो कहाँ पर रहता है? पश्चिमी चंपारण में। अगर बोल देंगे कि बिहार में सबसे अधिक एससी शेड्यूल कास्ट किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? तो गया डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। गया डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, इसे नोट कीजिएगा। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। बिहार में जो है विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मधेपुरा में स्थित है। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? ध्यान रखिएगा, ये जो गजराज है डीजल से चलने वाला इंजन है और ये कितने हॉर्स पावर का इंजन है? तो 6000 हॉर्स पावर का इंजन है। 6000 हॉर्स पावर का इंजन है। बिहार राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? बिहार राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब किया गया? तो 1959 में किया गया। 1959 में किया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1911। 22 मार्च 1911 ये डेट क्यों फेमस है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बिहार एक तरीके से आधिकारिक तौर पर से अलग कब होता है? तो 1 अप्रैल 1912 से। 1 अप्रैल 1912 से। और आप सभी लोग जो है 22 मार्च 1911 का महत्व के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितना है? बहुत ही अच्छा सवाल है। बिहार विधानसभा में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल कितना है? आपके जो एसटी हैं उनके लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है? 2 सीट आरक्षित किया गया है। जबकि एससी के लिए बिहार की विधानसभा में 38 सीट आरक्षित किया गया है। और आपको याद रखना है कि बिहार में जो है बिहार में लोकसभा के लिए लोकसभा में जो है एससी की कितना सीट आपके रिजर्व है? तो 6 सीट आपकी रिजर्व, इसे नोट कीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होना चाहिए? तो अनुच्छेद 173 में बताया गया है। अनुच्छेद 173 में बताया गया है। लोकसभा विधानसभा के अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु कितना होगा? 25 वर्ष होगा। मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 21 वर्ष है। 21 वर्ष है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना है? और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष है। और उसके बाद है कि राज्यसभा में जाने के लिए कितना है? 30 साल है। राज्यसभा में जाने के लिए 30 साल, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग, पूछा जा सकता है आपसे। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? 65 वर्ष में। और हाई कोर्ट के 62 वर्ष में। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है। राज्यपाल की विधायी शक्ति में क्या क्या शामिल है? अध्यादेश जारी करना, सत्रावसान करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करना। तो ठीक बात है, सारे कथन आपके ठीक हैं। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी हैं। राबड़ी देवी हैं। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य काम क्या है?
तो नीति निर्धारण करना, बजट नियंत्रण व्यवस्था, विधान नियमावली गठन, विभागीय मंत्रियों की सहायता। तो इसमें भी आपके एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 डी में किया गया, अनुच्छेद 243 डी में किया गया है। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया था? तो 1984 में। कब? 1984 में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो चंपारण और सारण से। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। किस क्षेत्र से राहुल संकीर्तायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो जो आपके राहुल संकीर्तायन है 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो किस क्षेत्र से सक्रिय थे? छपरा क्षेत्र से सक्रिय थे। छपरा क्षेत्र से आपके सक्रिय थे। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया? तो सारण, पटना, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर और मुजफ्फरपुर के लोगों ने जो है चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनते हैं। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो एम.जी. हैलेट थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण थे। कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण थे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहले सत्याग्रही कौन है। पहले आपके सत्याग्रही कौन है? तो आपको नोट कर लेना कौन है। श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और द्वितीय आपके अनुग्रह नारायण सिंह थे। पूरे भारत में पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरा कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि तीसरा कौन थे। तीसरा आपके कौन थे? भारत लेवल पर तीसरा सत्याग्रही। जबकि बिहार में जो है पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह थे। इसे नोट कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्र हैं उनकी संख्या कितनी थी? तो 7 था। कितना था? 7। किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता का सक्रिय रहा? किस आंदोलन के समय बिहार में जो है आज़ाद दस्ता आपके सक्रिय रहता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया? इसमें से किसने जो है बिहार छात्र परिषद का गठन किया है? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद ने किया है। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना कब किया गया? तो जो गौरक्षणी सभा है इसकी स्थापना 1893 में किया गया। कब किया गया? 1893 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना कि 1893 में जो है विवेकानंद कहाँ पर जाते हैं? तो शिकागो में जाते हैं धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। बिहार में नोनिया विद्रोह कब होता है? तो 1770 से 1800 के बीच में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो कौन था? चंद्रनगर था। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री वर्नियर पटना आया था? तो दाऊद खां के सूबेदारी में जो है अंग्रेजी यात्री वर्नियर पटना आपके आता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बनता है? तो इस्लाम खां जो है शेरशाह का उत्तराधिकारी बनता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासक की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव आपके बिहार पर पड़ती है? तो किसका पड़ता है? पाल वंश का आपके नींव पड़ता है बिहार पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया? जो बख्तियार खिलजी है
इसका शव को कहाँ पर दफनाया गया है? तो बिहार शरीफ में दफनाया गया है, बिहार शरीफ में दफनाया गया है। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है? तो कनिष्क के शासनकाल में आपके जो है चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाट शासकों में कौन एक महान सुधारक था? जो कर्नाट वंश के शासक हैं उसमें कौन आपके एक महान सुधारक था? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो हरि सिंह देव हैं आपके एक महान सुधारक थे, हरि सिंह देव। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन है? तो इसमें जो आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन कौन था? तो इसमें आपके हर्ष भी था, गोपाल भी था। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और भी आप लोग सर्च कीजिएगा कि जो आपके नालंदा महाविहार है इसे आर्थिक जो अनुदान है कौन कौन शासक देते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त था। कौन था? कृष्णगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका संस्थापक कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त था। उसके बाद है कि मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? तो हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से मिलता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला गया है मध्य पाषाण काल का अवशेष जो है किस क्षेत्र से मिलता है? तो मुंगेर से मिलता है। अगर बोलता प्राचीन पाषाण काल का अवशेष तो मुंगेर, गया, पटना इन सभी लोकेशन से मिलता है। नव पाषाण काल का अवशेष कहाँ कहाँ से मिलता है? तो वैशाली और सारण दोनों डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। चेचर और एक और क्या है, चिरांद, दोनों से मिलता है। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? तो अधर्व वेद में मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल इस वीडियो में 100 प्रश्न डिस्कस किया गया। अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।